वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे पता है आप सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं आज, और मुझे ये भी मालूम है कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा जा रहा होगा। और पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ पे हम वो चीज़ें कर पा रहे हैं जो हमने कल्पना भी नहीं की थी। मेरा नाम अरुण सोलंकी है। मैं एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुका हूं। मैं कंप्यूटर साइंस से 2011 बैच पास आउट हूं। मैं यूपी के एक छोटे से शहर गोरखपुर से बिलोंग करता हूं। मेरा एक मध्यम वर्ग परिवार में मेरा जन्म हुआ, मेरा पालन पोषण भी वहीं हुआ, गोरखपुर में ही। एक बहुत ही नॉर्मल एजुकेशन मैंने लिया, जहां पर मैं अपने 12th तक की जो स्टडीज़ है वो एक छोटे से शहर जिसको गोरखपुर बोलते हैं वहाँ से किया है। एक 3 टियर सिटी कह सकते हैं आप। मतलब मैं कोई ऐसी जगह से बिलोंग नहीं करता था जहाँ पर मेरे को एक एक्सट्रीम एजुकेशन या कह सकते हो आपकी बहुत ज़्यादा मेरे को वो नहीं मिला, एक एनवायरनमेंट नहीं मिला जहाँ पर एक हाई क्लास एनवायरनमेंट जिसको कहते हैं, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, एक छोटे से शहर से आप कह सकते हो कि मैं आया। और मैं पहली बार जीवन में जब मैंने बाहर निकला, मैं दिल्ली आया, कुछ अलग अलग जगह पे IIT जेईई प्रिपरेशन के लिए जब मैं बाहर गया तो मेरे अंदर भी कुछ ऐसी उम्मीदें जगी कि यार अरुण, बहुत जीवन बहुत बड़ा है, दुनिया बहुत बड़ी है। समंदर में वेल नाम की मछली भी होती है। मैं एक कुएं का मेढक था। और मेरे दोस्तों, फिर मेरे अंदर एक उत्कंठा हुई। आई स्टार्टेड हैविंग दैट ड्रीम इन माई लाइफ कि मैं भी जीवन में, बिफोर दैट मूवी वॉज प्लेइंग अ वेरी बिग रोल इन माई लाइफ। थ्रू दैट थ्रू मूवीज आई वॉज समवेयर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मेटेरियलिस्टिक थिंग्स ऑफ द लाइफ। मैं दुनिया में बहुत अच्छा कुछ करना चाहता था, लेकिन जब मैं अपनी आंखों से, जब खुली आंखों से मैंने बड़ी बड़ी सड़कें देखी, बड़ी बड़ी इमारतें देखी, तो मुझे ऐसा लगा कि जीवन में बहुत पीछे रह गया हूं यार। मेरे को मालूम था ये बात कि इंजीनियरिंग करने के बाद एक अच्छी लाइफ मुझे जीनी है। मुझे इस बात का भी पूरा अंदाजा था कि बीटेक करने के बाद भी मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं IIT में मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। तो मेरे अंदर क्या एक इच्छा जगी, पैसा कैसे आता है, सक्सेसफुल कैसे होते हैं। शाहरुख खान मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक आइडियल रहा है हमेशा से एज एन एक्टर। तो उसका स्टेटमेंट हमेशा एक याद रहता है मुझे, और मुझे हमेशा याद आता है, इंस्पायर करता है। वो स्टेटमेंट ये है कि आई हेट पॉवर्टी लाइक एनीथिंग, आई इक्वेटेड पॉवर्टी विथ फेलियर। तो जीवन में सबसे ज़्यादा जो दुख दे सकता है आपको, वो क्या दे सकता है? आपकी जेब खाली। मतलब जीवन में क्या हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर ही बनने के लिए पैदा हुआ है यार? क्यों हम यही काम करते रहते हैं? क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के पास यही ऑप्शंस होते हैं। मैं भी शायद एक अच्छा एक्टर हो सकता था, मैं एक अच्छा फुटबॉलर हो सकता था, मैं एक अच्छा बैट्समैन हो सकता था, मैं एक अच्छा कुछ भी मैं कर सकता था। लेकिन ये किस विधाता ने लिख के दिया मेरे को कि मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है? वो विधाता कौन था? मेरा समाज, मेरा सोसाइटी। हो सकता है आप एक अच्छे कवि हो सकते थे, आप एक अच्छे क्रिकेटर हो सकते थे, लेकिन क्योंकि आपके मौसे के चाचा के भाई के भतीजे ने कुछ बोला आपको कि अरे करना है तो इंजीनियरिंग कर, उससे अच्छी कुछ नहीं हो सकती ये चीज, आप उसको फॉलो करते चले गए। फिर जीवन के एक पड़ाव आया जहां पर मैं हताश होना शुरू हुआ। हताश का मतलब क्या? जहां पर मुझे ये बात समझ में आ गई, व्हेन आई स्टार्टेड नोइंग दिस थिंग कि लाइफ इज वेरी टफ। जब आप IIT का एग्जाम देते हैं, जब आप AIEEE, मेरे टाइम पे AIEEE होता था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, उस वक्त पे ऐसे एग्जाम जब मैंने दिए तो मुझे ऐसा लगा कि अरुण यार, एम आई फेलियर? आपको दुनिया में हर जगह हर बार ये रियलाइज कराया जाएगा कि आप दुनिया के सबसे बड़े फेलियर है। कभी आपका टीचर बोलेगा, कभी कोई बोलेगी। और याद रखना, ऐसा ही कुछ आइंस्टाइन के साथ भी हुआ था, थॉमस एल्वा एडिसन के साथ भी हुआ था। ऐसी ही उत्कंठा, ऐसी ही कहीं ना कहीं आपको रेडिक्यूल अपने जीवन में हमेशा हर जगह फेस करने को मिल सकती है। लेकिन आपका काम होना चाहिए, आप अपने आप से हमेशा यह वादा करें, यू आर द बेस्ट, यू आर द चैंपियन। आप बेस्ट हैं, आप चैंपियन हैं। आप जीवन में कभी हार नहीं मानेंगे। और जीवन में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई मेरे दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग नाम की एक चिड़िया आई। उसके पहले मैंने बहुत कुछ देखा था। कहते हैं ना कि हर नैनो मर्सिडीज के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकती, और हर नेटवर्क मार्केटिंग टीम SOL बायोसेस नहीं हो सकती। कुछ ऐसे लोग मेरे जीवन में आए जहाँ पे मेरी अपलाइंस, मेरा एनवायरनमेंट जो था, निखिल सर, भूपेन सर, और बहुत सारे ऐसे लोग मेरे डाउनलाइन में, जिनमें से बहुत सारे नाम अगर मैं आपको बोलूँ तो उदित जी हैं, और आपके बहुत सारे लीडर्स हैं, विजय जी हैं, शिवम जी हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, रजनीश जी, राजशेखर जी, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन इतने सारे नाम। तो ये लोग जब मेरे जीवन में आए, जो मेरे को समझ में आया
कि यार एक इंटेलिजेंट आदमी और एक बेवकूफ आदमी में अंतर क्या होता है। एक इंटेलिजेंट आदमी, आप सोच के देखो, एक इंसान आया, एक शाणा इंसान आया, उसने पानी में भी, उसने एक बोतल में पानी भर के बेच दिया, जो कि 70% आपकी बॉडी में भी अवेलेबल है और पूरे वर्ल्ड में भी अवेलेबल है। तो मुझे लगा कि अगर कुछ भी बेचा जा सकता है और अमीर बना जा सकता है, तो कोई ऐसी वैल्यू वाली चीज क्यों ना बेचो, कोई ऐसी चीज। तो हम तलाश करना शुरू किए, और जब नेटवर्क मार्केटिंग पता चली तो एक ऐसा मॉडल पता चला जहां पर आपको जीवन में मौका मिलता है एक मध्यम वर्गीय, एक निम्न वर्ग या जो ड्रीमर है उनको ऊपर आने के लिए। और मेरा विश्वास मानिएगा मेरे दोस्तों, 8,000 10,000 रुपए मेरे फैमिली की इनकम थी, और उसमें हमारा कहीं ना कहीं गुजारा कुछ कैसे भी करके चल रहा था। मेरे परिवार वालों को पूरी उम्मीदें मेरे ऊपर ही थी। मैं सोचता था मैं कैसे 30,000 35,000 की नौकरी में अपने ड्रीम्स को और सपनों को पूरा करूंगा। और मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, 2011 में जब मैं कॉलेज के अंदर पढ़ रहा था, कॉलेज के अंदर व्हाइल आई वाज इनसाइड माय कॉलेज, आई वाज ऑलरेडी ड्राइविंग अ 10 लाख रुपीस ऑफ फिएट लिनिया कार। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उस वक्त मेरे दोस्तों को इतना बुरा लगा, और मुझे भी वैसे ही बुरा लगा था जब उन्होंने मुझे मना किया था। लेकिन अंतर क्या हुआ, एक समय आता है जब सांप चींटी को खाती है, और दूसरा समय तब आता है जब चींटी सांप को खाता है। वक्त बदलता है मेरे दोस्तों, बदलने वाला होना चाहिए। उम्मीद बहुत थी, और आप जब तलाश करते हैं अपने सपनों की, तो सब पूरी कायनात आपकी मदद करती है उससे आपको मिलाने की। मुझे भी मेरे कायनात ने मदद की, और आपको भी करेगी। मैंने उस वक्त पे अपने जीवन में उस उद्देश्य को पा लिया जिसके लिए मैं पैदा हुआ था। मैं पैदा हुआ था अमीर बनने के लिए, मैं पैदा हुआ था, और अमीर भी कैसे, लोगों की मदद करके। मेरे कुछ जीवन के लक्ष्य थे। मैं लोगों की मदद कैसे कर सकता हूं, मैं मदद करते करते अपने सपनों को भी कैसे जिंदा रख सकता हूं, मैं एक सोशल कॉज कैसे कर सकता हूं, मैं समाज का, सोसाइटी का भला कैसे कर सकता हूं, मैं कैसे प्लेटफॉर्म पे आया। एक बहुत ही सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं। एक कंज्यूमर है, एक मैन्युफैक्चरर है, यहां से सामान यहां से यहां आया। क्या यह जायज है कि कोई एक्टर एक्ट्रेस आके ये बोले मेरे बालों का राज केस निखार, और वो तेल आप खरीदने लगो क्योंकि करीना कपूर, करिश्मा कपूर उसको लगाती हैं? पहला सवाल, क्या वाकई में लगाती हैं? दूसरा सवाल, क्या वो कह दिए तो आप खरीद लोगे? और गया कहां आपके 50% आमदनी, जो कि पहले से ही 58 है, वो जा कहां रही है? जहां नहीं जानी चाहिए। मुझे इसलिए इस प्लेटफॉर्म से प्यार है मेरे दोस्तों। व्हाई आई लव नेटवर्क मार्केटिंग, देयर इज ओनली वन वेरी सिंपल रीजन, एंड दैट रीजन इज दैट I work and there are many people to whom I give benefits. मैं लोगों की मदद करता हूं अपने कुछ कार्यों की वजह से। अगर उसकी वजह से मेरे पास पैसे आए, जैसे एक डॉक्टर का प्रोफेशन है, कितना बेहतरीन प्रोफेशन होता है, लोगों की जान बचाते हैं। जैसे जियो ने कितना बेहतरीन काम किया। आज मुझे भी गर्व है अपने काम पे कि मैं लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य ही नहीं दे रहा हूं, लोगों के जीवन में मैं क्या दे रहा हूं तो ऊपर वाला देता है, लेकिन मैं उसका अगर जरिया बन पाया कि हजारों लाखों, आज 4 मर्सिडीज खड़ी है एक एक्टर के घर पे, आपकी वजह से 5वीं आ जाएगी उसके पास, और उसकी वजह से आपका स्कूटर भी बिक सकता है। तो मेरा तो सिर्फ एक ही सवाल है आपसे कि क्या आप 4 मर्सिडीज के साथ एक और मर्सिडीज को गिफ्ट करना चाहते हैं, या इस प्लेटफॉर्म में आकर के इसीलिए मुझे इस प्लेटफॉर्म से प्यार है। और अब मैं नंबर 2 की बात करता हूं। मुझे बायोशेष के सीबकथॉर्न से क्यों प्यार है? मैंने बहुत प्रोडक्ट्स देखे दुनिया में, बहुत इस्तेमाल किए, च्यवनप्राश भी खा लिया, हॉर्लिक्स भी पी लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आज जो सीबकथॉर्न ने जीवन में बदलाव किया है, आज मैं जगह जगह जाता हूँ, पूरे देश में भ्रमण करता हूँ। दोस्तों, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं सीबकथॉर्न पी रहा था मैं, पहले लाठी लेकर चलता था। लाठी समझते हैं? यू नो द स्टिक, आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टिक बट आई विदाउट स्टिक नाउ आई कैन वॉक। मेरे को ऐसी महिला मिलती हैं जिनकी उम्र आयु 50-55 साल है। मैं कल ही दोस्तों एक ऐसे घर में बैठा था जहां पर एक महिला, एक लेडीज जिनकी उम्र 55 साल है, उनको डॉक्टरों ने मना कर दिया। 5 डॉक्टरों ने मना किया कि ये लाइलाज बीमारी है। और रीढ़ की हड्डी, क्या बीमारी है? आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम ऑफ दैट डिजीज। रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे सीधी होती जाती है। आप सोच के देखो, इमेजिन करो, रीढ़ की हड्डी नॉर्मल जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो धीरे 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 करके स्ट्रेट हो जाए। ऐसा किसी इंसान के साथ हो जाए तो उसके क्या जीवन बचा रह जाएगा? बचा कुचा जीवन भी बोझ बन जाएगा। और आप सोच के देखो, मैं कल ही बैठा था वहां पे और उनका कहना यह था कि सीबकथॉर्न जूस और
मैं ऑर्थोसैच कैप्सूल ले रही हूँ और इन दोनों को लेने की वजह से मेरा 50% जो दवाइयाँ हैं वो खत्म हो चुकी, कम हो गई हैं। अंग्रेजी दवाइयाँ वो लेना उन्होंने कम कर दिया 50%। दोस्तों, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकती कि मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जहाँ पे दो तरीके के फायदे मैं लोगों को दे पा रहा हूँ। एक जबरदस्त प्रोडक्ट जिसकी वजह से जीवन में बदलाव, दूसरा एक जबरदस्त आमदनी का स्रोत। दोस्तों, मैंने कई करोड़ रुपए सिस्टम से कमाए। आज भी मुझे पता है अगर मैं आज नॉर्मल जॉब में होता तो मैं शायद 70-80 हज़ार रुपये महीने का होता, कमा रहा होता। लेकिन याद रखना मेरे दोस्तों, आज यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ कि पिछले 12 साल की जर्नी में करोड़ों रुपए की आमदनी, घर, गाड़ी, बंगला, जैसे जीवन आप सोच सकते हैं, जैसा जीवन आप इमेजिन कर सकते हैं, उससे कहीं कम उम्र में आप मेरी एज समझ सकते हैं, 28-29 साल की एज में अगर आज मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ, तो आप सबसे गुजारिश है इस प्लेटफॉर्म में आइए, ज्वाइन कीजिए और खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की कीजिए। और उसके साथ साथ माय डियर फ्रेंड्स, यूफोरिया के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। जल्दी से जल्दी अब हम तैयारी करनी है हमें आने वाले समय के फिजिकल प्रेजेंटेशन में। आज बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को कि मैं आप सबके बीच में हूँ ऑनलाइन फिजिकली। आप सोच के देखो कितना आसान हो गया आपसे मिलना, आपसे आपके पास आना, और आपको भी अपने कम्युनिकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना कितना आसान हो गया। मुश्किल है, लेकिन ज़िंदगी एक जंग है और जंग के बाद हमेशा जश्न होता है। तो जंग के बाद जश्न मनाना है दोस्तों, तो जंग तो जीतना ही है। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया करता हूँ फॉर लिसनिंग दिस थिंग, एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो वेरी मच, एंड थैंक यू माई अपलाइंस, थैंक यू माई डाउनलाइंस, एंड थैंक यू ईच एंड एवरी वन हु हैज़ मेड मी वेयर आई एम टुडे। Thank you so very much.